आज हम वर्तनी शुद्धि से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वर्तनी क्या होती है। वर्तनी लिखने की जो रीति होती है उसे हम वर्तनी कहते हैं, उसे अक्षरी भी कहते हैं। वर्तनी और अक्षरी भी कहते हैं। वर्तनी का जो संबंध होता है वो किससे होता है? उच्चारण से होता है। हिंदी में हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं, इंग्लिश जैसा नहीं है। इंग्लिश में हम KNOW लिखते हैं, बट हम पढ़ते हैं उसको नो है। ठीक है, लेकिन हिंदी में हम जो बोलेंगे वही लिखेंगे। ठीक है, जैसे आकाश है तो हम आकाश ही लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्वेश्चन है, शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभप्रद माना गया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास आरोग्य, आरोग्य, आरोग्य है, ये आरोग्य लिखा हुआ है, ये आरोग्य लिखा हुआ है, ये आरोग्य है और ये आरोग्य है। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? हम क्या बोलते हैं? आरोग्य बोलते हैं। ठीक है, तो आरोग्य में ये जो ज्ञा है ये नहीं लगा होता, हम क्या लिखते हैं? आरोग्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आरोग्य। सही उत्तर हमारा डी है। कैसे लिखते हैं? आरोग्य लिखते हैं। ठीक है, आरोग्य। ज्ञा नहीं होता, आधा ग और या होता है। ठीक है, तो क्या होगा? आरोग्य होगा। फिर अगला है, विक्रमी संवत ईसवी सन से 57 वर्ष आगे रहता है। इसमें भी शुद्ध वर्तनी का ही चयन करना है। विक्रमी संवत ईसवी सन से 57 वर्ष आगे रहता है। ठीक है, तो संवत, जो संवत है उसको हम कैसे लिखते हैं? संवत की जो सही वर्तनी है वो कौन सी है? एक संवत लिखा हुआ है जिसमें ता में हलंत लगा हुआ है, फिर संवत है, फिर संवत है, फिर संवत है। ठीक है ना, सारे संवत ही है, लेकिन सही वर्तनी कौन सी है? सही वर्तनी इसकी जो ए ऑप्शन है, पहला नंबर है, वो है संवत। जो ता के साथ हलंत होता है वो हम संवत में प्रयोग करते हैं। ता के साथ हलंत वाला संवत हम शब्दों में, वाक्यों में प्रयोग करते हैं। ठीक है, विक्रमी संवत ईसवी सन से 57 वर्ष आगे रहता है, तो संवत कैसा लिखा जाएगा? संवत ऐसा। ठीक है ना, इसमें ता के साथ हलंत होता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। क्या है? अनभिज्ञ। ठीक है, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ या अनभिज्ञ, इसमें से क्या होगा? अनभिज्ञ लिखा हुआ है इसमें। अनभिज्ञ का अर्थ क्या होता है? अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजान, या कभी कभी इसको मूर्ख भी कहते हैं। ठीक है, या फिर अनजान। साधारण वैसे अगर देखा जाए तो क्या हम लिखते हैं? अनजान। वह इन सब तथ्यों से अनजान है, मतलब उसे नहीं पता है। ठीक है, तो इसकी सही वर्तनी क्या होगी? अनिभिज्ञ होगी, पहला होगी अनिभिज्ञ, या फिर अनिभिज्ञ, ये अनभिज्ञ, या अनभिज्ञ, या अनभिज्ञ। तो इसकी सही वर्तनी होगी जो डी ऑप्शन दिया हुआ है, चौथा, अनभिज्ञ। क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है या अनजान है। ठीक है, ये हमारा होगा सही वर्तनी, इसकी ऐसी लिखी जाएगी, अनभिज्ञ। अगला है, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। संश्लिष्ट, संश्लिष्ट कैसे लिखा जाता है? संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। संश्लिष्ट क्या होता है? संश्लिष्ट कहीं कहीं पे इसे हम तो संश्लेषित, या फिर इसे हम जुड़ा हुआ कहते हैं, या फिर कभी कभी जैसे संस्कृत में देखा जाए तो इसे हम कठिन, मतलब कठिनाई से जुड़ा हुआ ऐसे कहते हैं उसको। ठीक है ना, तो संश्लिष्ट, संश्लिष्ट कैसे लिखा जाएगा? पहला है संश्लिष्ट लिखा हुआ है, दूसरा है ये संश्लिष्ट, फिर है संश्लिष्ट, और संश्लिष्ट ठ लिखा हुआ है इसमें। तो इसमें संश्लिष्ट ठ वाला, ये चौथा वाला तो एकदम ही गलत हो गया, ये नहीं होगा। क्या होगा इसमें? इसमें फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है हमारा, ए नंबर, संश्लिष्ट, ऐसे लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? स, इसके ऊपर बिंदी, और फिर संश्लिष्ट। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है संश्लिष्ट। संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। ठीक है, अगला है, आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है। प्रादुर्भाव, इसमें प्रादुर्भाव लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रादुर्भाव। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव,
प्रादुर्भाव या परादुर्भाव। ठीक है, क्या होगा इसमें? प्रादुर्भाव प्रादुर्भाव का इसका अर्थ क्या होता है, मतलब ये कहना क्या चाहता है? इसका अर्थ होता है प्रकट होना। जो आधुनिक हिंदी गद्य जो प्रकट होता है वो कहाँ से होता है? भारतीय हिंदू युग जो है ना, वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो प्रादुर्भाव होता क्या है? प्रादुर्भाव होता है, प्रादुर्भाव। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है प्रादुर्भाव। ठीक है, जिसमें रेफ वाला रा जो है वो भाव में लगा होगा। किसमें? भाव में, प्रादुर्भाव। ठीक है, इसका जो उच्चारण है, रेफ वाले रा का उच्चारण कैसे करते हैं? ये शब्द के पहले जिस शब्द पे लगा होता है, जैसे भा में लगा हुआ है उसके पहले आएगा प्रादुर्भाव। इसको हम पढ़ते क्या है? प्रादुर्भाव। ठीक है, ये इसका पढ़ने का तरीका होता है। इसमें क्या लिखा हुआ? प्रादुर्भाव, ये नहीं होगा। ठीक है, प्रादुर्भाव ये तो एकदम गलत है, प्रादुर्भाव ये भी गलत है। क्या होगा? प्रादुर्भाव होता है। ठीक, अगला है परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। ठीक है, क्या है? ब्रह्मांड का रचयिता। तो रचयि इसमें क्या लिखा हुआ? रचयिता लिखा हुआ। रचयिता होता क्या है? रचयिता होता है। क्या होता है? रचयिता। ठीक है, तो सही तरीके से कैसे लिखा जाएगा? सही वर्तनी कौन सी होगी इसमें? रचयिता, रचयिता, राचयिता या रचयिता? इसमें क्या होगा? ए वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। क्या होगा? रचयिता, ये हमारा सही होगा। परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता, यानी रचने वाला, बनाने वाला है। ठीक है, रचयिता का अर्थ होता है रचने वाला, उसकी रचना करने वाला। अगला है मदर टेरेसा का जीवन रोगियों की सेवा शुश्रूषा के लिए समर्पित था। ठीक है, सेवा शुश्रूषा के लिए समर्पित था। तो शुश्रूषा कैसे लिखा जाएगा? इसमें शुश्रूषा लिखा हुआ है, शुश्रूषा लिखा हुआ है, शुश्रूषा शुश्रूषा लिखा हुआ है, और ये शुश्रूषा लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं शुश्रूषा जो कि इतना कठिन है, इसका अर्थ क्या है? ठीक है, इसका अर्थ होता है सेवा। जैसे यहाँ पे सेवा शुश्रूषा लिखा हुआ ना, इसका अर्थ होता है सेवा या कर्तव्य परायणता भी कहते हैं। ठीक है ना, शुश्रूषा को हम कर्तव्य परायणता भी कहते हैं। तो सही वर्तनी कौन सी है शुश्रूषा की? सही वर्तनी डी नंबर है, ऑप्शन डी, चौथी। क्या होगी? शुश्रूषा। होता क्या है? शुश्रूषा। ठीक है, यानी मदर टेरेसा का जीवन रोगियों की सेवा, शुश्रूषा या कर्तव्य परायणता के लिए समर्पित था। अगला है मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। परामुखापेक्षी का क्या अर्थ होता है? परामुखापेक्षी होता भी है कि कुछ और होता है? ठीक है, परामुखापेक्षी, इसमें परामुखापेक्षी लिखा हुआ है। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? पारमुखपेक्षी, परामुखपेक्षी, परमुखापेक्षी या फिर परमुखपेक्षी। क्या होता है? सही होता है परमुखापेक्षी। परमुखापेक्षी होता है, सी नंबर वो हमारा सही है। अब इसका अर्थ जान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। परमुखापेक्षी का अर्थ होता है दूसरों से अपेक्षा रखने वाला, यानी दूसरों के भरोसे चलने वाला। दूसरों से अपेक्षा रखने वाला। ठीक है, उसको हम कहते हैं परमुखापेक्षी। ठीक, मतलब दूसरों से अपेक्षा में नहीं रखनी चाहिए। अगला है अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखलता आती है। अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखलता आती है। ठीक है, तो श्रृंखलता यहाँ पे लिखा हुआ, उच्च श्रृंखलता लिखा हुआ है। इसको सही तरीके से कैसे लिखा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता या उच्च श्रृंखलता। ठीक है, तो सही हमारा क्या होगा? सही होगा हमारा ए नंबर, उच्च श्रृंखलता होता है। क्या होता है? उच्च श्रृंखलता। इसका अर्थ क्या है? अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखलता आती है, यानी अगर अनुशासन नहीं होगा तो विद्यार्थी क्या हो जाएंगे? उद्दंड हो जाएंगे। उद्दंड यानी बदमाश, शैतानी करने वाले। ठीक है ना, अगर अनुशासन रहेगा तो वो उद्दंडता नहीं करेंगे। ठीक है, तो सही हमारा कौन सा होगा? उच्छृंखलता होगा। ठीक है, अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखलता आती है, ये ऑप्शन है वो सही है। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण या अन्वेषण, क्या होगा इसमें? ठीक है,
अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण या अन्वेषण, क्या होता है? होता है अन्वेषण। क्या होता है? अन्वेषण होता है। अन्वेषण का अर्थ क्या होता है? खोज करना, किसी चीज की खोज करना, अन्वेषण। ठीक है ना? तो हम क्या कहेंगे? अन्वेषण कहते हैं खोज करना को। ठीक है, सही वर्तनी कौन सी है अन्वेषण की? अधनावेशण, अन्वेषण। ठीक है, अगला है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्राकथन, प्रकथन, प्राकथन या प्रकाथन। ठीक है, प्राकथन, प्रकथन, प्राकथन या प्रकाथन। होता क्या है? प्राकथन होता है। क्या होता है? प्राकथन। प्रा, प्रा में आ की मात्रा, आधा का, फिर पूरा का, थ न, प्राकथन। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पहले कही गई बात, या प्रस्तावना भी कहते हैं। ठीक है ना? पहले कही गई बात, इसको हम प्राकथन कहते हैं या प्रस्तावना भी कहते हैं। ठीक है, प्रस्तावना। ये हो गया प्राकथन। सही वर्तनी है हमारी ये फर्स्ट वाली, प्राकथन। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शुद्ध है? अधिशासी, अधिशासी, अधिशासी या अधिशासी, कौन सा सही है? सही है हमारा फर्स्ट वाला, अधिशासी। क्या होता है अधिशासी? इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रशासक या अधिकारी। ठीक है ना? जो अच्छे पोस्ट में होते हैं, अधिकारी, प्रशासक या नियंत्रण करने वाला, नियंत्रक, प्रशासक, इसको हम क्या कहते हैं? प्रशासक कहते हैं, या फिर अधिकारी, या हम इसे नियंत्रक भी कहते हैं, या नियंत्रण करने वाला। नियंत्रक तो वही होगा जो नियंत्रण करेगा, जिसके पास पावर होगी। ठीक है ना? अधिशासी। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। हमारा वाक्य है, उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था। उसका कथन अतिशयोक्ति, क्या है? अतिशयोक्ति मात्र था। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति या फिर अतिशयोक्ति। क्या होगा हमारा? सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि अतिशयोक्ति का अर्थ क्या होता है। अतिशयोक्ति, इसका अर्थ होता है बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलना, है ना? क्या अर्थ होता है? बढ़ाकर बोलना, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, उसको कहते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार भी होता है ना? ठीक है, तो सही वर्तनी कौन सी है इसकी? सही वर्तनी है ये लास्ट वाली, डी ऑप्शन है, अतिशयोक्ति। क्या होता है? अतिशयोक्ति। ये पूरा सा होता है, अतिशयोक्ति। ठीक है, ये सही तरीका है इसके लिखने का। अगला है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला है नक्षत्र, नक्षत्र, नक्षत्र या नक्षत्र। ठीक है, क्या होता है? हम क्या बोलते हैं? नक्षत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नक्षत्र। किस नक्षत्र में ये काम शुरू किया था, है ना? नक्षत्र। क्या होता है सही? न श, जो क और छ का मिक्सचर होता है। ठीक है, ये क्या होता है? छ, छत्री वाला। ठीक है, ये होता है नक्षत्र। ये नक्षत्र है, ये क्या लिखा हुआ है? नक्षत्र। नक्षत्र नहीं होता, क्या होता है? नक्षत्र होता है। तदभव में लोग नक्षत्र, आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं नक्षत्र। नक्षत्र नहीं होता, क्या होता है? नक्षत्र। ठीक है, अगला है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। निर्दशन, निदर्शन, निदाशन, निदाशन या निर्देशन, क्या होता है? निर्दशन होता है, निदर्शन होता है, निदार्शन होता है या निर्देशन होता है। क्या होता है? होता क्या है? निदर्शन, निदर्शन। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, या इसका जो नॉर्मल हम यूज करते हैं, क्या होती है? सैम्पलिंग। ठीक है, सैम्पलिंग, इसको हिंदी में हम निदर्शन बोलते हैं। ठीक है, सैम्पलिंग को। सैम्पलिंग का जो मीनिंग है पता है ना, कि जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे नहीं, बहुत सारे जैसे 100 है, कोई भी चीज है, पार्ट्स ऑफ 100 है, उसमें से हमने कुछ ले लिया, जैसे 2 4 6 ले लिया सैम्पलिंग के लिए। ठीक है, वो होता है निदर्शन। क्या होता है? निर्दर्शन नहीं होता, क्या होता है? निदर्शन। निदार्शन, निर्देशन, निर्दर्शन दिया हुआ है, होता क्या है? निदर्शन। ठीक है, दर्शन में नहीं लगा दिया है, निदर्शन हो गया। फिर है,
शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अध्येता, अधियेता, अध्यात या अध्येता। अध्येता, ठीक है। सही कौन सा होगा? अध्येता। क्या होगा सही? अध्येता। अध्येता का क्या अर्थ होता है? अध्ययन करने वाला। क्या होता है? अध्ययन करने वाला। ठीक है, ये हो गया अध्येता। ठीक है, सही वर्तनी है हमारी अध्येता। अगला है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उद्योगीकरण, औद्योगीकरण, औद्योगीकरण या फिर औद्योगीकरण। कुछ कुछ सेम लग रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये उद्योगीकरण लिखा है, लेकिन इन तीनों में औद्योगीकरण लिखा हुआ है, कुछ चीजें अलग है। ठीक है, ये औद्योगीकरण लिखा हुआ है। ठीक है, औद्योगीकरण, इसमें जो गा में ई की मात्रा है वो बड़ी है, और ये भी औद्योगीकरण लिखा हुआ है, तो इसमें गा में जो ई की मात्रा है वो छोटी है। ठीक है ना, ये डिफरेंस है इसमें। और यहाँ पे औद्योगिकरण लिखा हुआ है, इसमें औद्योगिक, आ में अ की मात्रा है, इसमें क्या है? आ में ओ की मात्रा है। ठीक है, तो औद्योगिकरण हो गया। और होता क्या है? सही, सही उत्तर क्या है हमारा? सही उत्तर है औद्योगिकरण। क्या होगा? बी नंबर होगा, औद्योगिकरण, जिसमें गा में बड़ी की मात्रा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, औद्योगिकरण। अगला है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? सुसुप्ति, सुषप्ति, सुषप्ति या सुषुप्ति। ठीक है, क्या है? सुसुप्ति, सुसप्ति, सुषप्ति या सुषुप्ति। होता क्या है? सुषुप्ति होता है। क्या होता है? सुषुप्ति। सुषुप्ति का अर्थ होता है यानी सोए होने की अवस्था। जैसे कोई ज्वालामुखी है, वो अभी फट नहीं रहा है, सोए हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे? सुषुप्ति की अवस्था में है। ठीक है ना, सोए होने की अवस्था को सुषुप्ति की अवस्था कहते हैं। सोए होने की अवस्था, उसको हम सुषुप्ति की अवस्था कहते हैं। ठीक है ना, सुषुप्ति। डी ऑप्शन हमारा सही है। फिर है, देश सेवा के लिए, देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिक कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिक कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। ऑप्शन है वैयक्तिक, वैयक्तिक, वैयक्तिक या व्यक्तिक। क्या होगा सही उत्तर? क्या होगा सही वर्तनी? कौन सी है? व्यक्तिक की। व्यक्तिक की सही वर्तनी है वैयक्तिक। क्या होता है? वैयक्तिक यानी व्यक्तिगत। क्या होता है? व्यक्तिगत यानी स्वयं की, व्यक्तिगत। ठीक है ना, देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने स्वयं की यानी व्यक्तिगत कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की, यानी उनको जो भी कष्ट होते रहे वो सहते रहे। ठीक है, देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिगत या वैयक्तिक, वैयक्तिक कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। ठीक है, फिर है, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम श्रेणी प्राप्त ना कर सका। ठीक है ना, अध्ययन, अध्ययन का क्या होगा? अध्ययन लिखा हुआ है, अध्ययन लिखा हुआ है, अध्ययन लिखा है और अध्ययन लिखा हुआ है। तो अध्ययन को सही तरीके से हम कैसे लिखते हैं? अध्ययन होता है। क्या होता है? अध्ययन यानी पढ़ना, पढ़ाई। ठीक है, अध्ययन करना, पढ़ना। दिन रात पढ़ाई करके भी वह प्रथम श्रेणी प्राप्त ना कर सका। कैसे पढ़ाई करता था कि प्रथम श्रेणी प्राप्त ना कर सका? ठीक है, अध्ययन। ठीक है, कैसे लिखते हैं? अध्ययन, अधा या न। ठीक है ना, आगे बात कैसे? इसमें डबल या होता है, डबल या होता है, ये हमें याद रखना है, अध्ययन। ठीक है, अगला है, सही वर्तनी छाटिए। ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना या ज्योत्सना। ज्योत्सना को कैसे लिखते हैं? ज्योत्सना जिसका भी नाम है, इसका अर्थ क्या होता है? ज्योत्सना का अर्थ होता है चंद्रमा का प्रकाश। क्या अर्थ होता है? चंद्रमा का प्रकाश, प्रकाश। ठीक है, ज्योत्सना कैसे लिखते हैं? ज्योत्सना जिसका नाम होगा उसको पता होगा कैसे लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं, जो भी ऑप्शन है वो सही है, ज्योत्सना। ज्योत, त आधा ता और आधा सा और बड़ा न, ज्योत्सना। ठीक है ना, ये जयोत्सना लिखा हुआ है और ये ज्योत्सना लिखा हुआ है इसमें।
आधा स नहीं है, पूरा सा है इसमें, ठीक है ना, और या भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें ज्योत्सना लिखा हुआ होता क्या है, ज्योत्सना, ठीक है ना। इसमें तो आधा सा नहीं है, इसमें पूरा सा है, ठीक है। सही हमारा कौन सा होगा, बी नंबर, ज्योत्सना, ठीक है, ये हमारा सही उत्तर है, चंद्रमा का प्रकाश, ठीक है। फिर है, नीचे दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, बहुत, बहुत दिया हुआ है, प्रणाली है, बल्कि है, उपयोग है। इसमें तो देखने से ही पता चल रहा है सीधे सीधे, है ना, कौन सा है, बहुत, बहुत तो ऐसे ही लिखा जाता है, ये तो हमारा सही है, ठीक है, बहुत हमारा ऐसे लिखा जाएगा। उपयोग, बल्कि, बल्कि भी ऐसे ही लिखा जाता है, उपयोग भी ऐसे लिखा जाता है, गलत क्या है, प्रणाली, प्रणाली लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रणाली, और होता क्या है, प्रणाली होता है, प्रणाली, है ना, प्रणाली, ला में बड़ी ई की मात्रा होती है, इसकी बड़ी ई की, तो कैसे लिखा जाएगा, प्रणाली, ठीक है, ये हमारा उत्तर है प्रणाली, ये गलत लिखा हुआ है। फिर है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी कौन सी है, कुमुदनी, कुमुदुनी, या कुमुदिनी, या कुमदुनी, क्या है इसमें से, कुमुदुनी है, कुमुदनी, कुमुदनी, कुमुदुनी, या कुमुदिनी, या कुमदुनी, ठीक है। सही उत्तर कौन सा है, सही है हमारा कुमुदिनी, सी ऑप्शन, सी हमारा सही ऑप्शन है, कुमुदिनी होता है, क्या होता है, कुमुदिनी, ठीक है, ये हमारा सही उत्तर है। फिर है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, पहला है परिणति, परिणति, फिर है परिणति, फिर है परिणीति, फिर है परिणीत, ठीक है। क्या है, परिणति, परिणति, परिणति है, ये परिणति है, ये परिणीति है, और ये परिणीत है, तो सही कौन सा होगा, सही होगा फर्स्ट वाला, परिणति, क्या होगा, परिणति, सही तरीके से लिखा जाएगा, परि, प छोटी री, ड और ती, ठीक है, परिणति, ये ऐसे लिखा जाएगा, शुद्ध वर्तनी है हमारी फर्स्ट वाली। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, रासायनिक, रासायनिक, या रासायनिक, या रासायनिक, कौन सा सही है, क्या बोलते हैं हम बोलते हैं ना रासायनिक, है ना, क्या बोलते हैं, रासायनिक बोलते हैं, क्या होता है, रासायनिक, बी नंबर हमारा सही होगा, रासायनिक, बड़ा रा, फिर बड़ा सा, फिर या, नी, क, रासायनिक, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा रासायनिक। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन वर्तनी शुद्धि के, ठीक है, इसको आपको करनी है प्रैक्टिस, तब तक के लिए थैंक यू।